साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 16 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों और 2 करोड़ से ज़्यादा निर्दोष एजेंट साथियों को न्याय दिलाने के लिए जो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, ये नए तरह की याचिका होगी, विशेष किस्म की। इसको साधारण याचिकाओं की तरह साथी ना लें, इसका समझ लें। इसी पे आज मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा, समझाऊँगा आपको और कुछ खबरें भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, चूँकि इसमें मैं कुछ चीज़ें आपसे मंगाऊंगा जो भेजना अत्यावश्यक है, ताकि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और अटॉर्नी जनरल साहब को समझा सकें कि ये याचिका कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है, क्यों इसको कंसीडर किया जाए और क्यों इसको गंभीरता से लेते हुए त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाए। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे साथियों। तो बढ़ता हूँ आगे। सबसे पहले एक खबरें बता देता हूँ कुछ मैं आपको साथियों, चूँकि ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और ऐसी ऐसी भयावह ठगी की खबरें आती हैं कि दिल को दहला देती हैं। आज की घटना है, आज ही खुलासा हुआ है। एक 81 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करके ठगों ने उनसे 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी कर ली। उनकी जीवन भर की जमा पूंजी, बच्चों द्वारा कमाया हुआ पैसा और कुछ कर्ज लेकर के भी उन्होंने ठगों के हवाले खुद ही कर दिया, चूँकि उन्हें ये झांसा दिया गया कि वो डिजिटल अरेस्ट कर लिए गए हैं सरकार की एजेंसीज़ के द्वारा। ऐसे बहुत सारे प्रकरण रोज़ाना आते हैं, कोई ना कोई, पूरे देश में यही पैटर्न चल रहा है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी है। टीवी पर दिन रात फालतू बातें बताई जाती हैं, फालतू बहसें बताई जाती हैं, पॉलिटिकल खबरें बहुत सारी होती हैं, झूठ फरेब दुनिया भर का होता है। लेकिन देश की जनता को जागरूक करने के लिए हमारे टीवी चैनल, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, एनजीओज़, बुद्धिजीवी, समाज सेवक कोई काम नहीं करते, सब अपने आप में मस्त हैं। इसलिए देश में ठगी की घटनाएं सुरसा के मुंह की तरह साथियों रोज़ाना बढ़ती जा रही हैं और इन्हें रोकने के लिए केवल और केवल हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष कर रहा है, अभियान चला रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न शासन द्वारा भी की जाती हैं, प्रशासन द्वारा भी, मीडिया द्वारा उपेक्षा की जाती है। मीडिया से खैर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मीडिया तो ठग ही संचालित करते हैं, तो वो हमें सहयोग करेंगे भी क्यों। मीडिया से हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं ज़्यादा साथियों। लेकिन तथाकथित समाज सेवकों से, राष्ट्रभक्तों से ज़रूर मैं अपेक्षा करता हूं कि वो इस आंदोलन में सहभागी बने, अन्यथा देश रसातल में चला जाएगा और न सेना बचेगी, न पुलिस बचेगी, न न्यायपालिका बचेगी, न कार्यपालिका, न विधायिका, न मीडिया, न किसान, न मजदूर, न उद्योगपति, न प्रोफेशनल्स, न कोई और। सबको ठग लिया जाएगा ठगों के द्वारा और आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे। पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा अगर आप एकजुट नहीं हुए, अपने ध्यान को केंद्रित नहीं किया और समझबूझ के साथ आपने ठगों के खिलाफ कोई सार्थक लड़ाई नहीं लड़ी। तो साथियों, लड़िए इस लड़ाई को। आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न होना चाहिए ठगी की घटनाओं के खिलाफ साथियों, चूँकि ऐसी ऐसी शिकायतें, ऐसी ऐसी सूचनाएं, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। जैसे ये धौलेरा सिटी के नाम पर नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी बनाकर प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर
दो भाइयों ने देश के 70 लाख फौजियों को ठग लिया। प्रधानमंत्री के क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन के नाम पर बाइक बोट टैक्सी स्कैम में 2 लाख से ज़्यादा फौजी भाइयों को चीट किया गया। इसी तरह से हेलो टैक्सी में, टॉप राइड में, साइंस सिटी में देश के 500 से ज़्यादा आईएएस आईपीएस पीसीएस ऑफिसर्स को ठगा गया। सहारा इंडिया में तो देश का कोई राजनेता ऐसा नहीं है जिसका पैसा ना लगा हो या इन्वेस्टमेंट ना हो, उनको ठगा ना गया हो। वो अलग बात है कि 1 नंबर में लेकर के 2 नंबर में उनको उसका कई गुना दे दिया गया हो, लेकिन ठगी का शिकार प्रत्येक राजनेता सहारा इंडिया और पल्स PACL के मामले में ठगे गए। आम जनता को ठगने के लिए, जनसाधारण को, किसान को, मजदूर को, दुकानदार को, छोटे व्यापारी को ठगने के लिए तो टोगो रिटेल जैसी, GCA जैसी, KBCL जैसी, करम भूमि जैसी, समृद्धा जीवन जैसी, गरिमा जैसी, मैत्रेयी जैसी, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश और आपकी रोज वैली, पिनकॉन, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, जनशक्ति, ट्रिनिटी, किम फ्यूचर, किम विजन, फ्यूचर मेकर, RMCL और दुनिया भर की हीरा गोल्ड जैसी 3 लाख से ज़्यादा कंपनी सक्रिय रहीं और देश में 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों को चीट कर लिया गया। 2 करोड़ से ज़्यादा निर्दोष एजेंट साथियों की ज़िंदगी छीन ली गई। साथियों, आज जो एजेंट की स्थिति है वो जीवित नहीं है, वो तमाम लोग मुर्दों से भी बुरी स्थिति में हैं। साथियों, उन्हें सत्य और असत्य के विषय में नहीं पता है, इसलिए ये लड़ाई इतनी लंबी चल रही है और पिछड़ती जा रही है। साथियों, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जागरूक हो जाएं। साथियों, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए हमको ये आंकड़े चाहिए कि जो हम कहते हैं 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार बने हैं पोंजी स्कीम्स की का, वो हम कैसे बताएं उनको। तो ऐसे बता सकते हैं कि जैसे ये आप देखेंगे PACL पल्स की मार्गदर्शिका है जिसमें लिखा है, ये आप देखेंगे, इसको ठीक से पढ़ेंगे गौर से, मैंने ग्रुप में भी डाला है, फेसबुक पे भी लगाया है। तो ये खुद दावा कर रहा है कि 5.5 करोड़ खाता धारक थे इसके और 90 लाख से ज़्यादा इसके एजेंट साथी थे। अंदर भी इसने ये बात डिस्क्लोज की है। साथियों, ये आप देखोगे कि कंपनी के पास वर्तमान में 90 लाख एजेंट कार्यरत हो गए हैं और ये 2010-11 की मार्गदर्शिका है इसकी। 14 तक कंपनी चली है तो और 1 करोड़ बढ़ गए होंगे कम से कम निवेशक तो इसके, और एजेंट भी बढ़े होंगे क्योंकि 14 तक खूब चलता रहा था इसका कारोबार। तो जब एक कंपनी की 90 लाख एजेंट हैं तो 2 करोड़ तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, चूँकि 12 लाख कर्मयोगी फील्ड कार्यकर्ता का दावा सहारा इंडिया समूह भी करता रहा है। समृद्धा जीवन के 20 लाख एजेंट, ऐसा दावा समृद्धा जीवन ने किया। साईं प्रसाद का भी ऐसा ही रहा है। वो VIP जो है विश्वामित्रा, HBN, GN गोल्ड, GN डेयरी, इनका भी ऐसा ही रहा है। KBCL का भी ऐसा ही रहा है। आदर्श के 20 लाख निवेशक रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा एडवाइज़र रहे हैं। अभी सागा ग्रुप का आप देखेंगे तो 60 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं उसके और 2 लाख से ज़्यादा उसके फील्ड वर्कर हैं। तो अगर हम 3 लाख कंपनीज़ का पूरा डाटा जुटा लें साथियों, इन्हीं की मार्गदर्शिकाओं से, इन्हीं की डायरियों से, इन्हीं के विज्ञापनों से, दावों से, तो 2 करोड़ का आंकड़ा एजेंट साथियों का हम बहुत सरलतापूर्वक एकत्र करके उनका डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं और वो हमारी बात को गंभीरता से ले लेगा। 42 करोड़ निवेशक से तो ज़्यादा बैठेंगे साथियों। 42 करोड़ का डेटा तो आज ही साथियों ने भेज दिया है। जैसे ही मैंने सुबह पोस्ट डाली कि ये डेटा चाहिए मुझे, तो 42 करोड़ से ज़्यादा तो अभी हो गए। अगर अभी इसमें 1 हफ्ते का समय और हमको मिल जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लग रहा है ये तो 60-70 करोड़ से ज़्यादा ऊपर जाएगा निवेशक ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का आंकड़ा। तो बहुत सरलतापूर्वक, तथ्यात्मक ढंग से हम सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने में, बताने में सफल हो जाएंगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वास्तव में करोड़ों लोगों के साथ ठगी हुई है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी तथाकथित एजेंट बनाकर इन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फॉर्म निधि वगैरह ने तबाह कर दी है, लूट ली है। एक चीज़ और साथियों, जिन साथियों के पास कोई ऐसी खबरें हों, कटिंग्स या ऑडियो या वीडियो, जहां किसी एजेंट साथी ने आत्महत्या की हो,
उसका आत्महत्या का स्थान और डेट, ये 2 चीज़ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। नाम वगैरह ना हो तो चलेगा। ऐसी खबरें भी मुझे आप पर्सनल पर भेज दीजिए, चूँकि उनको भी रिट में साथ लगाना है। और कहीं किसी एजेंट साथी को गोली मारी गई है, उसके खिलाफ कोई हीनियस मुकदमा दर्ज हुआ है, जेल भेजा गया है, वो डिटेल्स भी चाहिए, ताकि उन भयावह विकट परिस्थितियों से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत करा सकें कि हम ये रिट पिटीशन विशेष याचिका क्यों दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और हमें चाहिए क्या। तो 4-5 पॉइंट हमारे वकील साहिबान ने तय किए हैं, जो हमने बताया उनको, जो हमारी समझ में आया। और भी चीज़ें देख लेंगे, रिसर्च वर्क चल रहा है इस पर। सबसे पहली तो समस्या साथियों आजकल जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो ये CRC रिफंड पोर्टल, सेबी रिफंड पोर्टल, NCLT वाला मामला, लिक्विडेटर वाला मामला, ये तीनों बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं बर्ड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के मामले में। क्योंकि जब तक ये चलते रहेंगे तब तक सरकार बर्ड्स एक्ट को अप्लाई नहीं करेगी, और बर्ड्स एक्ट को अप्लाई नहीं करेगी तो किसी का पैसा नहीं मिलेगा, ना लिक्विडेटर के माध्यम से, ना रिफंड पोर्टल्स के माध्यम से। लोग भटकते रहेंगे। हालांकि अमित शाह ने कल भी दावा किया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा वापस कर दिया है सहारा वालों का, लेकिन साथियों वो बिल्कुल झूठ है, लफ्फाजी है। जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि 15 लाख रुपए दे दूंगा चुनाव जीत के हर वोटर को, हर नागरिक को, ऐसे ही ये भी झूठ है, सत्य नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हमको इन्हें ख़त्म करवाना है, ताकि देश के प्रत्येक निवेशक को और एजेंट को हम बर्ड्स एक्ट 2019 के आंदोलन से जोड़ सकें। वो इसलिए चूँकि बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 साथियों हमारी संसद ने सर्वसम्मति से देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए बनाया है, कि सरकार उसका पैसा उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी। और जब इतना पावरफुल एक्ट बना दिया तो उस एक्ट को पास ओवर करके, उस एक्ट को कमज़ोर करने के लिए सरकार ने षड्यंत्र के तहत कहीं सेबी को पोर्टल लॉन्च करने का वो कर दिया कि सेबी पैसे वापस करेगा, कहीं CRC को कर दिया, कहीं NCLT को कर दिया, कहीं लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए। जो बर्ड्स एक्ट 2019 के जो संशोधन हैं 3 बड़े, RBI एक्ट 1934, सेबी एक्ट 2002, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 और सेबी एक्ट, इन तीनों को जब मर्ज कर दिया गया बर्ड्स एक्ट में, तो फिर ये क्यों अलग अलग चीज़ें। तो इस उल्लंघन की खिलाफत हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष करने जा रहे हैं कि, और तीसरा जो ये ED पैर घुसियाड़ देता है हर मामले में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जहाँ भी चीटिंग की FIR होती है, ठगी की, उसमें ED पैर घुसेड़ देता है और सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लेता है। जबकि ED क्या है, वो PMLA एक्ट की अथॉरिटी है, उसको ये पावर नहीं है कि वो किसी निवेशक का पैसा वापस कर सके। NCLT को ये पावर नहीं है कि वो किसी निवेशक का पैसा वापस कर सके। सेबी को ये पावर नहीं है, CRC को ये पावर नहीं है। ये अधिकार संसद ने कानूनी रूप से केवल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को दिया है, और बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को काम नहीं करने दे रही सरकार कहीं भी। 6.5 साल से ज़्यादा हो गए कानून बने हुए, बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ बने हुए देश में साथियों, आज तक पद पट्टिकाएँ नहीं लगाई गई हैं, व्यवस्थित ढंग से उनकी कोर्ट नहीं लग रही हैं, आवेदन नहीं हो रहे हैं, प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। 14 दिन के अंदर जब्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। 60 दिन में नीलामी हो जानी चाहिए थी, 100 दिन में ट्रायल कंप्लीट करके आपका पैसा आपको वापस दे देना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है कहीं भी। क्यों नहीं हो रहा? चूँकि सरकार आपको गुमराह कर रही है, तोड़ रही है। तो हम इन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाने जा रहे हैं अपनी याचिका में, तथ्य और सत्य आंकड़ों के साथ। इसमें आपका सहयोग चाहिए। तमाम साथी अपनी अपनी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि, फर्म, कॉरपोरेशन वगैरह के आंकड़े मुझे भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर, ताकि आपकी डिटेल्स भी हम जोड़ सकें याचिका के साथ। ये तमाम साथी करेंगे। ED का पांव हटाना है पोंजी स्कीम से, ED का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि पैसा बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को देना है, तो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ही सीज और नीलामी की और भुगतान की कार्रवाई करें, टाइम बाउंड करें। सेबी सीआरसी ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जितनी भी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ हैं देश भर की, उनके यहाँ पदपट्टिका लगी होनी चाहिए, और जो आवेदन की प्रक्रिया बहुत टफ कर दी है उसको सरल किया जाए। एक साधारण आवेदन को एक्सेप्ट करें अथॉरिटीज़ और उसी पर प्रोसीडिंग आरंभ करें। ये नहीं कि साहब उसमें जो है कोर्ट फीस लगाओ, उसको नोटरियल अटेस्ट कराओ, उसमें वकील लाओ, ये लाओ वो लाओ। जिस आदमी की मेहनत का पैसा डूब गया वो कहाँ से इतनी सारी चीज़ें लाएगा? वो तो एजेंट कोई पीछा नहीं छोड़ना चाहता। वो एजेंट के अलावा ना कंपनी का नाम जानता है, ना एक्ट का नाम जानता है, ना अथॉरिटी का। तो अगर इतनी टफ महंगी प्रक्रिया होगी तो एजेंट तो मर जाएगा, खाल उतर जाएगी उसकी बेचारे की, आत्महत्या कर लेगा। तो इसका सरलीकरण कराना भी अत्यावश्यक है साथियों। ऐसी भी मांग हम सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। दूसरा, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 है, जिसमें एजेंट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है, उसकी बेल नहीं होती, इसका भी सरलीकरण करने की मांग कर रहे हैं, ताकि एजेंट साथियों को सुरक्षा दिलाई जा सके, उनको भयमुक्त जीवन दिलाया जा सके। और बीएनएसएस 2023 की धारा 107, जिसमें जिला कलेक्टर या कहें डीसी डीएम को एम्पावर्ड किया गया है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर चीटिंग का पैसा रिकवर करे ठगों से और उसे ठगी पीड़ितों को वापस कर दे। तो जब बीएनएस की धारा 111 पुलिस अप्लाई कर रही है एजेंट्स पर, उनको धड़ाधड़ उठा के मुकदमे दर्ज करती है, जेल भेज देती है, परिवार के परिवार तबाह करती है उसने, सागा ग्रुप के खास तौर से साथियों, और अभी जो बंद होने जा रही हैं उन पे भी वही लगेगी। तो उसी एक्ट की धारा 107 को अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा? ठगी पीड़ितों का भुगतान 60 दिन में जिला कलेक्टर क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम उठाने जा रहे हैं। और कुछ इसी तरह की मांगे हैं जिसमें इस एक्ट का विज्ञापन भी है कि सरकार तहसील स्तर पर जैसे अन्य कानूनों का प्रचार प्रसार करती है, होर्डिंग बोर्डिंग लगाकर, टीवी पर विज्ञापन देकर, अखबारों में पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर, पंपलेट छपवाकर, वैसे ही इस एक्ट का भी प्रचार प्रसार करे, ताकि देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों को पता चल सके कि उनके भुगतान की गारंटी का कोई कानून बन गया है और सरकार उसका पैसा वापस करेगी। और सरकार का भुगतान वापसी का जो ऑफिस है फलां जगह तहसील में या कचहरी में या डिविजनल कमिश्नर के यहाँ पर है, तो लोग वहाँ जाकर सरलतापूर्वक अपने आवेदन कर सकें। तो जो एजेंट और निवेशकों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है वो बंद हो। निवेशक के भय से, पुलिस के भय से जो हमारे एजेंट साथी घरों से पलायन कर गए हैं, अपने परिवार को त्याग चुके हैं, वो अपने परिवारों में और घरों में वापस जाकर आनंदपूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसा प्रयास हमारा है इस सुप्रीम कोर्ट की विशेष याचिका के माध्यम से। और चूँकि हमारे वकील साहब रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, और तो जाहिर सी बात है उनका लंबा अनुभव है और ज्ञान भी है कानून का, तो बहुत मतलब गंभीरतापूर्वक पूरा रिसर्च वर्क वो कर रहे हैं इस पर। और जैसा कि उनका आश्वासन है कि साहब ये याचिका 101% एक्सेप्ट होगी, इस पर आपके पक्ष में आदेश आएगा, ये भी तय है, हम कन्विंस कर लेंगे अदालत को और अपनी मामले की गंभीरता को अदालत के मन मस्तिष्क में बिठा देंगे। तो आई होप, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हमें घबराना भी नहीं है। हम मान लेंगे कि परमात्मा को शायद न्यायपालिका में भी कुछ करवाना होगा हमसे, तो उसके लिए हम अपने आंदोलन की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। 31 जुलाई शहीद आजम ऊधम सिंह जी की शहादत दिवस पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा फरय से शंखनाद करेंगे,
पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, ट्रेनें रोकेंगे और जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ करेंगे साथियों, आपका भुगतान करवाने के लिए, आपको सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए और हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। तो साथियों, ये मामला बड़ा महंगा है, खर्चीला है। तमाम साथियों ने हमको सहयोग राशि भेजी है, लेकिन चूँकि कल भी मैं फंस गया था, वकील साहब ने बुला लिया था तो रात को देर से आया, वीडियो भी नहीं बना सका न। इसी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट वाले के साथ तमाम चीज़ें इस पर इकट्ठी करें, आज फिर बुला लिया था तो आज भी नहीं मैं आपके साथ वो आपकी लिस्ट नहीं बना सका किस किस साथी ने हमको क्या सहयोग राशि भेजी है, कहाँ कहाँ से भेजी है, और बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। समन्वय समिति गठित करनी थी, चूँकि एक बीच में ऐसी मुसीबत आ गई है साथियों कि हो सकता है मुझे 10, 15, 20 दिन के लिए जेल प्रवास पे जाना पड़े, और मैं चाहता भी हूँ कि चला जाऊँ तो 31 जुलाई से पहले बाहर आकर के अपने ताल ठोक करके मैदान में कूद पड़ें, 31 जुलाई के लिए महायुद्ध की तैयारियाँ करें। चूँकि उस वक्त अगर सरकार प्लानिंग करेगी कि उस वक्त दबोच ले, जब आंदोलन का समय रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले ही उस काम को निपटा लें हम। तो समय नहीं मिल पाया है, तमाम साथियों का बताऊंगा, लेकिन लगभग मतलब 80 जिलों समझ लो, तहसील समझ लो, या हमारे पदाधिकारी समझ लो, इसमें हमको सहयोग किया है उन्होंने। किसी ने 5,000 से, किसी ने 4,000 से, किसी ने 2,000 से, किसी ने 500 से, किसी ने 21 रुपये से भी इस तरह की सहयोग राशि अभी तक प्राप्त हो रही है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, अपने श्रोताओं से भी, दर्शकों से भी, व्यूवर्स से भी, अपने पदाधिकारियों से भी, सबसे, कि साथियों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर धन त्याग करें, आर्थिक सहयोग करें। मेरी अनुपस्थिति में आदरणीय अशोक मुदगल साहब, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिलीप सुराणा साहब, गिरेंद्र चतुर्वेदी साहब, और भी कई साथी, 21 साथियों की एक समन्वय समिति बनाए दे रहे हैं जो इस पूरे आंदोलन को, पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगी। और मैं भी कहीं जा नहीं रहा हूँ आपके बीच से, कहीं आपको डर लग जाए तो डरना मत। संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मुझे न लंबे समय तक कैद रख सकती है, न मेरे प्राण ले सकती है। इन दो चीज़ों से बिल्कुल निश्चिंत रहना, पूरी ताकत के साथ लड़ना है। बल्कि जितना जुल्म करेगी सरकार, समाज, राष्ट्र के ठेकेदार, उद्योगपति, ठग और बेईमान, उतनी ज़्यादा ताकत हमारे अंदर आएगी और उतनी ज़्यादा शक्ति के साथ हम इनका मुकाबला करेंगे और जल्दी न्याय मिलेगा। वो कहते हैं ना, वो जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, तो करने दो। मैं तो कहता हूँ हद कर दो। मोदी सरकार, राज्य सरकारें, ठग, बेईमान सब मिल जाओ और ढाओ जुल्म पर जुल्म। देखें हम भी कि देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो दिखाओ अपनी ताकत आप हमें, और हम भी आपकी ताकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और शपथ लेते हैं भगवान भोगन भास्कर को साक्षी मानकर कि तुम्हारी इस बेईमान सत्ता को, ठग साम्राज्य को धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसी मिलाएंगे कि हजारों साल तक हिंदुस्तान में फिर कोई ठग और बेईमान पैदा नहीं होगा। कुल खानदान समेत नष्ट कर देंगे ठग और बेईमानों को। साथियों, ये संकल्प है हमारा, शपथ है भुवन भास्कर की हमको, और वही हमको ताकत दे रहे हैं। इसलिए कोई भी साथी घबराना मत, निडर होकर के इस लड़ाई को लड़ना। और मैं बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा। ये मत सोचना कि साहब अब आएंगे नहीं, कोई मेरा इनकाउंटर कर देगा, कुछ कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कोई तोप, कोई गोली, कोई लाठी, कोई छुरी, कोई जहर ऐसा नहीं बना है जो मेरे प्राण उस दिन से पहले हर ले जिस दिन हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा, जाति विहीन बनेगा, अपराध मुक्त होगा। एक ऐसा भारत, अखंड भारत, जो सच में विश्वगुरु होगा, इन झूठे, ढोंगी, नकली लोगों की तरह नहीं। तो मिलता हूँ कल। आज फेसबुक पर लाइव नहीं आऊँगा, आप इसे शेयर कर देना ज़रूर, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनवाना मेरे वीडियो संदेश को, ताकि कोई साथी घबराएगा नहीं और पूरी ताकत के साथ
जुल्म का, अन्याय का प्रतिकार करते हुए इस भुगतान आंदोलन को सफलता की उस सीढ़ी तक लेकर के जाएगा जब हम देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाकर उनका भुगतान कराएंगे। 2 करोड़ से ज़्यादा अपने एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार देंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रत्येक उस व्यक्ति को सजाए मौत देंगे साथियों, जिसने भी किसी की मेहनत की पूंजी को, पैसे को हड़पा है, ठगा है, छला है या उनके अधिकारों पर डकैती डाली है। तो जय हिंद, जय भारत।